हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्स की। अब ये जो कोर्स है इसमें हम बात करेंगे एडमिशंस की, टॉप यूनिवर्सिटीज की, साथ के साथ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड क्या आपको मास्टर्स करना चाहिए BCA के बाद या नहीं करना चाहिए। अब BCA एक ऐसा स्पेशल कोर्स है जिसमें आपने 12th अगर आर्ट से की हो, कॉमर्स से की हो, साइंस से की हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर IT सेक्टर के अंदर जाना है, आपको अगर कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो आप BCA का कोर्स कर सकते हैं। ये 3 साल की एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। प्रोफेशनल डिग्री के अंदर आपका जो हर साल है वो 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है, तो टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं 3 साल के अंदर। लास्ट सेमेस्टर के अंदर जाके आपको या तो ट्रेनिंग के नाम पर एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है या फिर आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उससे पहले 5 सेमेस्टर्स के अंदर आप 20 से 30 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉलेज कौन सा है। अब मेन चीज फीस की बात करें अगर, तो BCA की जो फी होती है वो काफी नॉमिनल होती है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग कोर्सेज। BCA की फी होती है 1.5 लाख से लेकर 6 लाख तक 3 साल के कोर्स के लिए। अब अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए वो है कि 12th में आपका एक एटलीस्ट सम मिनिमम परसेंटेज आया हो। कुछ कुछ कॉलेजेस में ये 45% हो सकता है, कुछ कुछ में 50% हो सकता है, तो 40 से 50 की एक रेंज रहती है जिसके अंदर एक मिनिमम कट आपका लगाया जाता है कि इतना आपने 12th में स्कोर किया हो। अब एडमिशन के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं BCA के अंदर। इनमें से सबसे पहला तरीका है आपके एंट्रेंस टेस्ट। एक बार आपने वो 12th का मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर पास कर दिए तो उसके बाद आपको कुछ कुछ कॉलेजेस अपना एक सेट एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो उनमें से टॉप रैंकर्स को उन कॉलेजेस की, उन यूनिवर्सिटीज की सीट्स मिल जाती हैं। सेकेंड तरीका एडमिशंस का ये होता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके 12वीं में कितने नंबर आए थे। एंड थर्ड तरीका होता है कि कुछ कुछ कॉलेजेस में, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं कि आप वहां पर जाएं, वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, 12th के मार्क्स देखेंगे, साथ के साथ वहां के सीनियर प्रोफेसर्स या वहां की जो कमिटी होती है कॉलेज एडमिशंस के लिए वो आपका इंटरव्यू लेगी, उसके बेसिस पर एनालाइज करेगी एंड तब जाकर आपको वहां पर एडमिशंस मिल रहे होते हैं। अब इसमें एक चीज ये है कि कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर वो कभी कभी सिर्फ साइंस स्ट्रीम मांग रहे होते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर कभी कभी वो कंपलसरी मैथ्स मांगते हैं कि 12th के अंदर आपने किया हो। अब ऐसा कुछ कुछ कॉलेजेस करते हैं लेकिन मोस्टली कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, तो 90% से प्लस ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर ये क्राइटेरिया नहीं होता। तो इवन अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी स्कूल के अंदर और आप कंप्यूटर साइंस की डोमेन में जाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करें अगर टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस की, तो हमने ये एक लिस्ट कंपाइल की है जिसमें 10 कॉलेजेस का हमने फी मेंशन किया है, क्या उनका कोई एंट्रेंस टेस्ट है हमने वो मेंशन किया है, साथ के साथ 2020 से 2021 तक के हमने पैकेजेस मेंशन किए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि अगर आप BCA के लिए जा रहे हैं तो आप कौन से कॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें, कौन से कॉलेज को चूज करें। एंड इवन अगर आप 10th क्लास में हैं या फिर आप 12th क्लास में हैं तो आपकी किस तरीके से तैयारी रहे। साथ के साथ 3 कॉलेजेस और हमने मेंशन कर दिए जिनमें जाना आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हमने मेंशन कर दी हैं। अब इसके बाद बात करें अगर BCA में अपॉर्चुनिटीज की, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो एक बैचलर्स डिग्री के बाद खुल जाती हैं BCA में। इसमें से सबसे पहले होते हैं हमारे जॉब्स जो बोथ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो यूजुअली जो BCA करने के बाद स्टूडेंट्स हैं वो IT सेक्टर के अंदर, कंपनीज के अंदर जा रहे होते हैं। अब बहुत सारी ऐसे MNCs होती हैं जिनके अंदर क्राइटेरिया होता है कि आपने 4 साल का कोर्स एटलीस्ट किया हो, नहीं तो 5 का किया हो, तो उसके लिए BCA स्टूडेंट यूजुअली एलिजिबल नहीं होते। लेकिन बहुत सारे IT सेक्टर में ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो आपको कभी कभी ज्यादा पैकेजेस भी दे देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं तो इन स्टार्टअप्स, इन IT सेक्टर्स के अंदर आप जॉब्स ले सकते हैं। नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं IT सेक्टर के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाते हैं जिनके अंदर एवरेज पैकेज हमारा रहता है 1.5 लाख पर एनम से लेकर 5 या 5.5 लाख पर एनम। इसके अलावा BC के बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में एंटर कर सकते हैं। अब PSUs होते हैं जो जिनमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा स्टेक होता है, तो इन सेक्टर्स में कंपनीज आ जाती हैं जैसे आपकी MTNL, BSNL, भेल, या फिर आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सब में भी जा सकते हैं। और आपने एक बैचलर्स डिग्री की है तो इसका मतलब ये है कि आप UPSC के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, तो उन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी आप एलिजिबल हैं। साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब्स करने के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं एक बैचलर्स डिग्री करने के बाद, आप उन सब के लिए
भी एलिजिबल हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटी होती है आपकी MCA करने की। अगर BCA के बाद आप MCA यानी मास्टर्स कोर्स करते हैं अपना 2 साल का, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, गिवन कि आपने MCA एक अच्छे कॉलेज से किया हो और बहुत सारी NITs। तो इसके लिए निमसेट नाम का एक एग्जाम होता है जिसको आप दे सकते हैं, और अगर आप इन टॉप कॉलेजेस से जाकर MCA करते हैं तो उसके बाद आपका जो एवरेज पैकेज रहता है वो इंजीनियरिंग डिग्री करने वालों के जितना होता है, विच इज 12 से लेकर 20+ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का पैकेज जाता है, विच इज रियली गुड इन इंडिया आफ्टर डूइंग योर MCA। थर्ड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है MBA आप कर सकते हैं, यानी अगर आपको बिजनेस साइड में, मैनेजमेंट साइड में जाना है तो वो करने के लिए आपको या तो CAT का एग्जाम देना पड़ेगा जिससे आप इंडिया में MBA कर सकते हैं, या फिर आपको GMAT का नाम का एक एग्जाम देना पड़ेगा जिससे आप फॉरेन में जाकर कहीं पर MBA कर सकते हैं। एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है फ्रीलांसिंग की। अब BCA की जो डिग्री होती है ये आपको बहुत सारी स्किल्स सिखा देती है इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कंप्यूटर में आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही होती है, आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिल रही होती है। तो डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं, नेटवर्क्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की या इन जनरल कोडिंग की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। अब अगर आप अपने BCA कोर्स के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं, खुद से चीजें एक्सप्लोर करते हैं, खुद से चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप काफी डोमेन्स में ऐसी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जिनसे फ्रीलांसिंग से आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इनमें से कुछ स्किल्स हैं कि आपको प्रोडक्ट्स डिजाइन करना पसंद है तो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, या फिर आप UI UX सीख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट जैसी चीजें सीख सकते हैं। साथ के साथ और भी बहुत सारी ऐसी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डोमेन है, जैसे आपके सर्वर एडमिन्स हो गए। तो आप इन सारी प्रोफाइल्स के लिए बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप उन पर जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। अपनी स्किल्स जितनी ज्यादा आप रखेंगे उतने ज्यादा आपके पास ऑफर्स आएंगे फ्रीलांसिंग में काम करने के। तो आई होप ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि अगर आप BCA की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको अपना फ्यूचर पाथ खुद से बनाना है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है और उसके ऊपर आप क्या नया इन्वेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।